फ्रेंड्स, तो जैसा कि इस वीडियो में आपने देख लिया, लिखा है कि नियमों का पालन करके सरकारी नौकरी पक्की है। तो आज के समय में हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज ये ऐसे कुछ नियम हैं जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें तो हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें 5 बजे उठ जाना है। ये तो हमारे डेली लाइफ का रूटीन होना ही चाहिए। जॉब मिलने के बाद भी 5 बजे उठना कंपलसरी है। ये हमारी स्टडी के साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, हमें डेली आधा घंटा तो अपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज में देना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और इससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह मेडिटेशन करने के बाद पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम लोगों को मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेना चाहिए। इससे हम लोग को बहुत नेक्स्ट, फिर आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट आप कभी मत भूलें, क्योंकि जब हमारा शरीर फिट होगा तभी हमारा माइंड फिट होगा। इसलिए ब्रेकफास्ट लेना कभी ना भूलें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैथ की प्रैक्टिस करना। मैथ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, इसलिए हमें डेली 1 घंटा मैथ को प्रैक्टिस करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ करने के बाद आपको 1 घंटा जीके के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, इसलिए जीके तो आज का प्रेजेंट में जो हो रहा है और पास्ट में जो हो चुका है ये सब पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद 9 बजे से 4 बजे तक आप अपना कॉलेज या स्कूल जो भी है वो अटेंड कर सकते हैं। और कॉलेज में भी डेली क्लासेस लेना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए डेली हमें अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए। कॉलेज या स्कूल से आने के बाद आप 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को हम जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें थकावट फील होगी, इसलिए 1 घंटा आप रेस्ट लें। अब रेस्ट करने के बाद हमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि जब हमारा एग्ज़ाम आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सब ये जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट बनने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी। फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक शाम को हमें हिंदी या इंग्लिश अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए आपने हफ्ते में 3 दिन इंग्लिश पढ़ा तो 3 दिन हिंदी पढ़ सकते हैं। ऐसे हिंदी इंग्लिश भी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट होते हैं, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, इतनी सारी पढ़ाई के बाद अब हमें रेस्ट लेना है और अपना डिनर करना है। 1 घंटे का हम रेस्ट लेंगे, उसी में हम डिनर करेंगे। फिर उसके बाद हमने पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि रिवाइज़ अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जो हमने पढ़ा है वो भूल जाएंगे, अगले दिन हमें नहीं याद रहेगा। इसीलिए हमें पूरे दिन में जो हमने पढ़ा है उसको रात में एक बार रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। अगर हम डेली अपना रोज़ का पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर लेंगे तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगा। वरना ये हमारा, अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो जितना पढ़ा है हमने वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा, वो हमें याद ही नहीं रहेगा। इसलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब 10 बजे के बाद आप फ्री हैं, आप अपना घर पे टाइम स्पेंड करिए, टीवी देखिए, फ़ोन देखिए, एंजॉय करिए और 11 बजे तक कुछ भी करके सो जाइए। ज़्यादा देर आपको फ़ोन या टीवी में एंगेज नहीं रहना है। 11 बजे से पहले ही आपको सो जाना है, क्योंकि हमारे लिए 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 6 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, फिर हमें दिन में नींद आएगी, इससे हम अपने बाकी के टास्क नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर